नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, इफ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऐसे, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो लाइट रे ये अनडेविएटेड रहती है, ठीक है। इन केस ऑफ बोथ मिरर्स में, दोनों लेंसेज में ऐसा ही होता है, कॉन्केव में कॉन्वेक्स में भी यही होता है, लेकिन हम अलग अलग आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो वो क्या रहेगी, बिना डेविएट हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीजें थी, तीन ही है इसमें कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। बाकी अब हम कॉन्केव के देखते हैं। कॉन्केव में क्या क्या तीन केस हैं, देखो भाई। पहला क्या है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होकर के वो इधर चली जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे चली जाएगी, तो इट अपेयर्स कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सो द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन is deviated in such direction that it appears coming from the principal focus, alright, ये आपका होता है। तो ऑलराइट, इसको नोट कर लो। तो पैरेलल अगर है तो ऐसा लगेगा हमें कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ये इस तरह जाकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे अगर इसको प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस पे आपको मिलती हुई नजर आएगी। क्लियर है, ये फर्स्ट केस है आपका कॉन्केव का, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये फोकस, सेकेंडरी फोकस, कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है ऐसे, मतलब उसको पास होना है यहां से, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि इट इज हेडेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो द रे कमिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, सेकंड वाले में नोट कर लो कि द रे which is headed towards principal focus after refraction becomes parallel to the principal axis, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, जैसा उसमें था कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली अनडेविएटेड रहती है, तो थर्ड वाले में क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट रे इधर से जा रही है ऐसे तो ये अनडेविएटेड, इधर से आ रही है ऐसे तो ये अनडेविएटेड। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रेज होती है वो आपकी अनडेविएटेड रहती है, ठीक है। तो ये तीन रूल्स हैं, तीन आपके कॉन्वेक्स के थे, तीन आपके कॉन्केव के थे, ठीक है। सिंपल, ये आपको ऐसे ही रटे होने चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल चीज है, ठीक है। तब आप इमेज फॉर्मेशन के केसेस सारे देख पाएंगे, कॉन्वेक्स के और कॉन्केव के। अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी मिरर नहीं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें 6 केसेस हैं आपके सामने, वो आपको 6 के 6 पता होने चाहिए, सिंपल होते हैं। देखो जैसे उसमें थे
अलग अलग पोजीशंस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और देखा था कि इमेज जो बन रही है उसका नेचर क्या है, किस तरह की इमेज बन रही है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी आपके लेंस के थ्रू, आपके जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है और उसका कैसा नेचर है। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ रखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। सबसे पहले इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि लेंस से बहुत ही दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं तो वो क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जूम ऐसे। ठीक है, अब देखो ये सारी रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अभी आपने सीखा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने सीखा था कि जो आपने देखे थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आपने देखा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस हमने मान लो यहाँ पर है, इस जगह पर है, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस पॉइंट से ये सारे के सारे इस पॉइंट से निकलेंगे। ठीक है, ये हमारे कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगे सब। क्लियर है, बोलो। क्लियर है, तो पहला केस क्या हुआ आपका कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी हमारी, फोकस पे। तो इमेज कहां बनती है, इमेज के बारे में अगर देखें तो लोकेशन इमेज की क्या है, एट प्रिंसिपल फोकस। साइज क्या है बोलो, हाईली डिमिनिश्ड, या एक्चुअल में ये पॉइंट साइज इमेज बोली जाती है, पॉइंट इमेज। ठीक है, देखो बिल्कुल पॉइंट छोटी सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये रियल है या वर्चुअल है बोलो। लाइट रेज आकर के यहाँ इस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि हमने पीछे प्रोड्यूस करके बनाया है कि देखो यहाँ से अपेयर हो रही है आती हुई, एक्चुअल में मीट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, वो आपकी रियल इमेज है। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द लोकेशन ऑफ द इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस, द इमेज इज पॉइंट इमेज एंड इट्स नेचर इज रियल। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब दूसरा केस देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट आपका जो है वो, ये नोट कर लो,